वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक कुंडली को विश्लेषण के लिए भेजा गया कि एक बार इस कुंडली का विश्लेषण कीजिए। तो आज हम इस कुंडली में एक विश्लेषण करके देखते हैं। और ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 9 नंबर से शुरू होती हुई कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है। पहले तो मैंने सोचा था बात नहीं करता, सीधे बना देता हूं, फिर भी मुझे लगा एक बार उनसे पूछ तो लूं सवाल क्या है। तो सवाल एक तो प्रोफेशन को लेकर है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सवाल मैरिज की तरफ ज्यादा जाएगा, तो उस तरफ भी कुछ गया है बट नॉट डायरेक्टली एट अ मैरिज। और दूसरा वो गया है प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, क्यों मुझे ऐसा लगा था पहले मैं बताता हूं कि इस कुंडली को जब हम देखते हैं तो यहां पर इस समय 12th हाउस में केतु का गोचर है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद इस सवाल की थी कि चीजों को कैसे बचाया जाए या कुछ ऐसी चुनौतियां चल रही हैं। तो जो उम्मीद थी सवाल भी वैसे ही आया है। एक एडिशनल चीज जो जुड़ी है वो जुड़ी है प्रोफेशन को लेके कि प्रोफेशन में आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस कुंडली का विश्लेषण। जो उनका कहना था कि 2018 से तकरीबन परेशानियां आ रही हैं, उसको भी समझने का कोशिश यहाँ पे करेंगे। ये कुंडली शुरू होती है 9 नंबर से, जो कि सब जानते हैं धनु लगन कहेंगे। इसमें जो नक्षत्र आ रहा है वो नक्षत्र है मूला का। मूला नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। ठीक, केतु स्वामी हैं, केतु बैठे हुए हैं इस कुंडली में कहां पर, छठे भाव में। बात करने से पहले मैं थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि छठे भाव में लग्नेश का जाना जो है वो दर्शाता है बीमारी को। छठा भाव बीमारी को सूचित करता है, छठा भाव लड़ाई झगड़ों को भी सूचित करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी एक तरीके से कभी कभी किसी चीजों में खालीपन को भी दिखाता है, लेकिन वो छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव का प्रभाव करेगा। लड़ाई हो, झगड़े हों, और वहीं पे उच्च का चंद्रमा भी बैठा है तो उसमें भी मन लगे। लेकिन जब इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि ये एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, बहुत फायदा देगा। क्योंकि देखिए आपका जो सोचने का ढंग है केतु, वो बैठा है छठे भाव में। सबसे पहले जिस भाव में बैठा है उस भाव की ताकत को लेगा, तो लड़ाई झगड़े और ऐसी वाली चुनौतियां जो है वो नेचुरली उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी। अगर आपने उसी फील्ड को अपने लिए यूटिलाइज किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर करना चाहिए। चंद्रमा के साथ है यहाँ पे केतु। चंद्रमा जो है वो अपने उच्च राशिस्थ है। ध्यान रखिए, उच्च राशिस्थ कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि चंद्रमा ही उच्च के हो गए हैं। उच्च राशिस्थ से मतलब है कि वहां पे जो है उनको काफी अपने आप में एक खुशी महसूस होगी उस एनवायरनमेंट को। जब कोई ग्रह किसी भाव में जाके वहां की राशि में उच्च उच्च सराउंडिंग में आता है तो वो अपने आप को खुश महसूस करता है। तो यहां पर जो है इनके लिए चंद्रमा भी अपने आप में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, काफी खुश है, तो मन भी काम में लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक चीज एलएलबी, क्योंकि छठा भाव जो है वो शत्रु का भी है, यहां से इसकी दृष्टि होती है किसके ऊपर, आपके कोर्ट कचहरी के ऊपर, तो लड़ाई झगड़े के मामले सुलझाने में मन लगेगा। ये पॉजिटिव साइड है, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे थे। दूसरी चीज, यहाँ पे मैरिज की प्रॉब्लम नहीं आई है, किन्हीं के साथ कुछ क्या बोलना चाहिए, एक क्लोजनेस आ गई, कोई पसंद आ गया, और जो पसंद आए उनके बाद अभी थोड़ा सा दूरी हो रही है। ठीक है, तो उस वो चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसको भी देखिए कि इस पूरी की पूरी कुंडली में जो पंचम भाव है उस पंचम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव था नवमांश से। नवमांश जो है वो 4 नंबर से बनता है लगन उसका, और वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पर केतु का प्रभाव आप देखो पंचम भाव पर है। पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का भी भाव होता है, संतान का भी होता है, और आपकी विद्या का भी होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके लिए इस भाव को देखते हैं। इस भाव के ऊपर केतु का आना इन चीजों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। ठीक, क्योंकि ये किस्मत के अंदर ये फॉर्मेशन है, इसलिए ये संभावना ब्रेकअप्स की इस कुंडली में बनती है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जो सभी धनु लगन के जातक जातिकाओं हैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं
चाह के भी कभी किसी को उपाय नहीं देता। उसका कारण मैं इस कुंडली से आपको समझाऊंगा। अभी यदि गोचर को देखें, अभी के तात्कालिक गोचर को देखें, तो सितंबर 2020 से केतु यहां पे चल रहे हैं। सितंबर 2020 से केतु का गोचर हो रहा है 12th हाउस में, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक स्तर पे परेशानियां बरकरार हो गई। कहां पे जाके? सितंबर 2020। इन्होंने मुझे जो ड्यूरेशन दी है वो दी है 2018 में जाके चीजें शुरू हुई होंगी। जब वो ड्यूरेशन की बात आई है, उस ड्यूरेशन में भी देखिए क्या हो रहा है। राहु, और राहु में सूर्य, फिर राहु में चंद्रमा, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, और फिर राहु में मंगल। मोस्टली मंगल में राहु, सूर्य में राहु, या राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, राहु में मंगल, ऐसी दशाएं परेशान करती हैं। क्योंकि राहु जो है वो एक तरीके से कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, और उसके कारण भी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, मानसिक तनाव काफी आता है। इस कुंडली में राहु 12th हाउस में बैठे हुए हैं। सूर्य से देखेंगे तो 3 घर आगे, और चंद्रमा से 7 घर। तो जो दशाएं हैं वो थोड़ा सा परेशान करेंगी। राहु की तुलना में देखेंगे तो राहु से सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा सप्तम में बैठे हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऊपर से देखी जाए दशाएं तो थोड़ा सा परेशान करेंगी, लेकिन साहस भी प्रदान करेंगी। दूसरी बात, अगर किस्मत के अंदर देखें तो राहु जो है वो शनि के साथ युति कर रहा है। शनि राहु की युति फायदा देगी। किस मामले में फायदा देगी? वकालत में फायदा दे सकती है ये। राहु यहाँ पे जब है तो चंद्रमा और सूर्य देखिए दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे 7th हाउस से कनेक्टेड है, यानी कि किसी भी तरह की पार्टनरशिप के अंदर चुनौतियां किस्मत से बनने की एक संभावना कहीं ना कहीं बनी चली जा रही थी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस जो थे इन चीजों के ऊपर काम कर रहे थे। गोचर का जो केतु है, जो सितंबर 2020 से यहाँ के बैठा है, उसकी पाप पीड़ित दृष्टि, यानी कि सेपरेट करने वाली दृष्टि जो है वो 8th हाउस के ऊपर है। एक बात बताता हूं आपको, जितने भी 9 नंबर से लगन के लोग हैं, और उनमें बहुत सारे लोग अभी क्या है, किसी ना किसी कारण से अपना घर छोड़ के जाके दूसरी जगह बैठे हुए हैं, और उन्हें लग रहा है कि पूरी जिंदगी में सबसे कुछ बुरा ही हो रहा है। देखिए, देखने का नजरिया है। यदि मैं बोलूं कि किसी की कुंडली में यहाँ पे कोई भी पाप ग्रह का फॉर्मेशन है जो कि वीडोशिप को दिखाता है, ऐसे में धनु लगन वालों के साथ वो हालत चल रही है कि यहां से बैठा हुआ केतु, यहां से बैठा हुआ शनि, दोनों की पाप दृष्टि उनसे उनके पार्टनर की मृत्यु करवा रही थी। अगर उस कंडीशन में वो लोग दूर बैठे हैं और उनकी जीवन बची हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। साल 1.5 साल के लिए अगर थोड़ी सी ये तकलीफें हैं, इसके बाद आपके वैवाहिक सुख में सामने वाले की जिंदगी बच गई, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं, कुछ भी। देखने का नजरिया है, क्योंकि हमारे पास चीज थी और हमारे हाथ से गई है, हम दुखी हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे देखने का यही नजरिया है कि ये मैरिटल रिलेशंस के लिए 9 नंबर जिनका भी लगन है, उनके लिए बहुत चुनौती का पीरियड है, खासकर मैरिड लोगों के लिए। उनका उनके पार्टनर से दूर होना, दूर होने में 2 चीजें होती हैं, एक तो मृत्यु हो जाना और एक नेचुरल थोड़े समय के लिए दूर होना। तो आप थोड़े समय के लिए दूर हो तो ये एक अच्छी चीज है कि ठीक है, बाद में दोबारा बॉन्डिंग करके आगे बढ़ सकते हो। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाती तो ज्यादा प्रॉब्लम होती, इसको समझिए। यहाँ पे वो नहीं हुआ, इसलिए इसे ब्लेसिंग के तौर पे देखिए, एक चीज। दूसरी बात कि चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होगा, तो मैं हर किसी को चंद्रमा यानी कि मोती पहनने का उपाय नहीं दे सकता। जैसे कि इस कुंडली में भी देख लीजिए, इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो एक वीक प्लैनेट है। भले वो उच्च राशिस्थ है, लेकिन षडबल में वो कमजोर है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे मोती पहना भी दी तो ऐसा ना हो कि चंद्रमा की दशा में ये अनसर्टिनिटी लिए हुए, ये बीमारी लिए हुए, चोट, एक्सीडेंट या बीमारी हो जाए, उस समय फिर मैं हाथ खड़े कर दूंगा। ऐसा काम नहीं कर सकते। इसी कारण से यहाँ पर जैसे इस कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो मैं बोलूंगा शिव जी की पूजा कर लीजिए बजाय कि मोती धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि रतन को धारण कर रहे हैं तो उसमें तो एनर्जी आ रही है, लेकिन कब पहनोगे और कब उतारोगे ये आपको पता नहीं, और कभी एक्सीडेंट हो गया तो बिना मतलब मेरे ऊपर इल्जाम हो जाएंगे कि ऐसी सलाह दी की चीज गलत हो गई। ठीक है, इस कारण से धनु लगन के अंदर सभी के ऊपर अगर वो अप्लाई भी करना चाहते हैं तो आपके प्रॉब्लम 4 नंबर पे चंद्रमा के ऊपर है, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा को, मन को एक जगह पे केंद्रित करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम होगा, आपके लिए भी होगा। गोचर में शनि इस समय यहाँ पे चल रहे हैं,
इसलिए हो सकता है घर वालों के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद हो, एक बात। दूसरी बात कि इस कुंडली में सूर्य से शनि जो है ना वो श्रापित भी आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी चुनौती आपको देखने को मिल सकती है सेविंग्स और फैमिली के मैटर पे। फैमिली मतलब अपने कुटुंब, अपने घर के मैटर पे, या कभी कभी वाणी के कारण भी किसी किसी बात पे दुख महसूस हो जाया करे, ऐसा होने की संभावना इस कुंडली में बनती है। ठीक है, जो अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है, ग्रहों का गोचर चल रहा है, उसमें जब ये केतु आगे मूव कर जाएं, उस कंडीशन में आपको बेनिफिट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये नक्षत्र के ही स्वामी हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, आपके पूरे सोचने का ढंग वही है। वो अभी परेशानी वाले भाव में परेशान कर रहा है, वो आगे आएगा, चीजें कुछ हद तक, जब काफी हद तक फायदेमंद होंगी, चीजें ठीक होंगी। पार्टनरशिप एंड मैरिज वाली साइड पे तब भी उसकी दृष्टि रहेगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी हद तक मानसिक राहत की तरफ आप बढ़ जाओगे। दूसरी चीज, इस कुंडली के अंदर आप देखो मंगल और बुध, इन दोनों की युति है। 8 नंबर जो है राशि, उसके अंदर मंगल की वो राशि है और बुध जो है उसका कहीं ना कहीं नक्षत्र आता है। इस कारण से 12th हाउस भी एक्टिव है, डिजायर्स भी दिखा रहा है राहु, और वो एक्टिव भी है। इस कारण से कहीं ना कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि आप कोर्ट कचहरी वाले चीजों की तरफ नेचुरली इंक्लाइंड हो रहे हो। ये कारण है, यहाँ पे मर्क्यूरी एंड मार्स का कॉम्बिनेशन जो लाभ दिला रहा है, वो इस 8th हाउस के एनर्जी से लाभ दिला रहा है, इसीलिए कोर्ट कचहरी के मामलों में आप आगे राइज करेंगे। ठीक है, आपने एक चीज बोली कि सरकारी, तो देखिए सरकारी वाले फॉर्म में देखने की बात करें तो किस्मत के अंदर तो नहीं आ रहा, लेकिन किस्मत में गुरु तो आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कोर्ट कचहरी को सरकारी ना कह के अर्ध सरकारी तो कहा जा सकता है ना, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती उसमें, बट इनडायरेक्टली हाँ गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ एक फंडिंग्स दे रही है, किसी को खरीद नहीं सकते। इस हिसाब से शायद कोर्ट कचहरी जो है उसको प्योर गवर्नमेंट कहने के बजाय अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूशंस में से देखा जाए तो उसमें जुपिटर बैठा हुआ है किस्मत में भी और लगन कुंडली में भी, वो लाभ दे सकता है। 8th हाउस अनसर्टिनिटी का मालिक होकर चंद्रमा उच्च राशिस्थ है, इसलिए अनसर्टिनिटी से गेन भी बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, नवमांश 8th हाउस की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि मैरिटल लाइफ के बाद थोड़ी सी अपने आप को ना ऐसे बंधन सा महसूस हो। 8वां घर जो है वो कैद और बंधन को दिखाता है, लेकिन आपके केस में क्योंकि आप उस प्रोफेशन से जा रहे हो जिसमें कि जेल और वैसे वाले भी काम होते हैं, तो उससे भी आप फायदा बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैरिटल रिलेशंस में ये थोड़ा सा चुनौती दे सकता है नवमांश, क्योंकि मूव कर रहा है 8th हाउस की तरफ। दूसरी चीज ये कि इस कुंडली के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से देखने वाली है, वो ये कि मंगल और बुध इनकी युति इतनी प्रबल है कि वो नवमांश में भी साथ में है, और मंगल जो है वो उच्च राशिस्थ भी हो रहे हैं किस्मत में। इस कारण से 12th हाउस और 5th हाउस इन दोनों के स्वामी होके मंगल उच्च हो रहे हैं। इस कारण से अपनी बुद्धि और साथ ही साथ आपका 12th हाउस यानी कि विदेश भी कह सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, खर्चे वाले काम भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये बढ़ी हुई रहेंगी। ठीक है, ये सब कुछ बढ़ा हुआ रहेगा। इस कारण से भी थोड़ा सा आर्थिक अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि दोनों ही रूप में वहां पर मौजूद है। ठीक है, नवमांश से भी और लगन से भी, इसीलिए धन के स्रोतों को वो बनाए रखेंगे। हाँ, जुपिटर क्योंकि मर्क्यूरी की राशि में है तो थोड़ा सा प्रोफेशन में एक कुछ स्ट्रगल आता हुआ भी महसूस हो सकता है। जैसे गज केसरी बनता है गुरु और चंद्रमा से, वैसे ही सूर्य और गुरु से भी गज केसरी मानते हैं, तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन भी है। इसीलिए प्रोफेशन में एक अच्छी राइज भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से देखें तो आपका जो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो सूर्य है, यानी कि 9th हाउस है। काउंसलिंग हुई, किस्मत यहाँ पे आपका साथ जरूर देंगी, उसमें आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र जो कि आपके किस्मत में आके बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, वो कहीं ना कहीं गेन्स अगर देंगे। किस्मत कहाँ से वो करा रहा है, लाभ भाव, वो 12th हाउस से करा रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो लाभ है, आपकी अर्निंग्स है,
11th हाउस, वो कोर्ट कचहरी से भी आपको देखने को मिले। तो प्रोफेशन के साइड पे कोई दिक्कत नहीं है। लव मैटर के ऊपर अगर मैं बोलूं तो चीजें कुछ हद तक सुलझ जाएंगी, सुलझेंगी कब? ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद जाके। और मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, है ना, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा हो सकता है सूर्य का यहाँ मौजूद होना ईगो वाली प्रॉब्लम शायद क्रिएट हो सकती है, तो उससे आपको संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च तो है लेकिन केतु और यहाँ राहु वाले प्रभाव में है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस कारण से हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी मन करे कि मैरिज नहीं करनी है या फिर लेट हो जाए, ये फॉर्मेशन इसको भी दिखा सकता है। इस कारण से मैरिज वाली चीजें तो थोड़ी सी लेट आएंगी, जो आपके मेन कंसर्न है वहां पे आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज ये कि एजुकेशन जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही लाइन है, आप आगे उसमें ग्रो करोगे। प्रोफेशन के अंदर जहां तक हम कह सकते हैं कि सरकारी वाले में तो मैं यहाँ पे गुरु को ग्राउंड मान रहा हूं, तो मैं अर्ध सरकारी के तौर पे कह रहा हूं। प्योरली यहाँ पे सूर्य नहीं कनेक्ट हो रहा कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट या ऐसा कुछ आप अगर सोच रहे हो तो वैसा कुछ बोल पाऊं। यहाँ पे सूर्य की मौजूदगी ठीक है, किस्मत को मजबूत कर रहा है, लेकिन D10 के चार्ट में वो डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन नहीं बना रहा। फिर भी कहीं ना कहीं अर्ध सरकारी रूप से आपको लाभ होते हुए जरूर दिखाई देंगे। इस समय गुरु जो है उनका गोचर भी आपके इस पर्टिकुलर हाउस से हो रहा है जहां पे आपका जन्म का शनि मौजूद है। ऐसे परिस्थिति में ये जो पीरियड है ये आपको प्रोफेशनल राइज में हेल्प करेगा, और जैसे ही गुरु आगे आएंगे तो फिर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। एक बात को ध्यान रखिए, इस समय सभी लोग धनु लगन में जितने भी लोग हैं, यहाँ पे दृष्टि है शनि और केतु की, यहाँ पे बैठे हुए शनि की तीसरी और यहाँ पे बैठे हुए केतु की दृष्टि है। एक चीज, एक दृष्टियां आप लोगों के यहाँ पर चल रही है शनि और केतु की, ठीक है, और तीसरी दृष्टि अगर हम देखेंगे तो उनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वो गुरु और शनि से आ रही है। शनि की जॉइंट एस्पेक्ट गुरु के साथ जो है वो इस वाले भाव पर चल रही है, लाभ भाव पे चल रही है। तो समय लाभ का भी चल रहा है, लेकिन उलझने कहाँ चल रही हैं? मनोस्थिति पे। 4th हाउस, मन के अंदर परेशानियां चल रही हैं, घर के अंदर परेशानियां चल रही हैं, और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की तरफ, या फिर ये आपका 7th से 2nd मैरिज या दूसरों के साथ होने वाली पार्टनरशिप की जो एक क्या कहना चाहिए खुशियां हैं, उसके ऊपर अभी चुनौतियां चल रही। इन दो एरियाज के ऊपर जो आपकी चुनौतियां हैं ये तब खत्म होंगी जब यहां से केतु का गोचर आगे बढ़ जाए और शनि का गोचर आगे बढ़ जाए, तो ये अप्रैल में होगा। वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इन बिटवीन में दो बातों को ध्यान रखना कि खासकर राहु का रतन नहीं इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि परेशान चल रहे हैं, दशा देखी, आप इस दशा में किसी के पास गए, उन्होंने राहु का रतन पहना दिया, ऐसा करोगे तो जो चीजें चल रही हैं वो ब्रेक करेंगी, ठीक है। इस कुंडली में राहु जो पोजीशन लेके बैठा है वो खराब है, वो मैरिज को डिस्टर्ब करने में सक्षम था। ये अच्छी बात है कि ये दशा मैरिज के पहले ही निकल चुकी है। गुरु की दशा में आप हो, गुरु की दशा आपको अच्छा गेन कराएगी, सपोर्ट कराएगी। इस कुंडली में गुरु ना सिर्फ कि आपके पर्सनालिटी का गेन देख रहे हैं, बल्कि वो सुख संसाधनों का भी गेन देख रहे हैं, इसलिए ये दशा पॉजिटिव जाएगी। लेकिन हाँ, मैरिटल साइड पे चुनौतियों को देखना पड़ सकता है। मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी ग्रोथ आप कर पाएंगे। शनि श्रापित है, इसलिए शनि के उपाय को करिएगा ताकि फैमिली के अंदर और सेविंग्स के अंदर जो है एक ग्राउंड बना रहे, और साथ ही साथ करेज को लेकर भी कभी कोई नेगेटिविटी महसूस ना हो। बाकी आपका चार्ट अच्छा है, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आप आगे जरूर बढ़ेंगे। शुक्र जैसे ग्रह का सूर्य के साथ कनेक्शन भी कई बार सरकारी कामों में अच्छी लग्जरीज को देता हुआ पाया गया है, इसीलिए सरकार से लाभ आपको जरूर होगा, घबराने की आपको कोई जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।